लोकसभा में स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले 8 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर, राजा वंडिंग, हिबी हिटन, किरण रेड्डी, वेंकटरमन का नाम शामिल है। निलंबन के खिलाफ राहुल प्रियंका ने प्रदर्शन भी किया। कल से ही राहुल गांधी के आरोप के बाद से लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान टैरिफ डील को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर व्यापारिक समझौतों और टैरिफ दरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। इसके बावजूद ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। वो आज भी बार बार मैगजीन का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। ये हमारे राष्ट्रपति के भाषण का मुख्य हिस्सा है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, चीन और भारत के बीच क्या हुआ, हमारे पास पीएम ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया। राहुल के बोलते ही भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई और आज भी राहुल गांधी की स्पीच पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी घबराए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस पर साइन कर दिए। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी पर भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी को इमेज का गुब्बारा उनका फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वही इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले ही पीयूष गोयल ने संकेत दिया था अमेरिका के साथ करीब करीब सभी मुद्दे सुलझ चुके हैं। इसे पूरा करने की दिशा में भारत बढ़ सकता है। यह एक सकारात्मक और अच्छी डील है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में कुशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया। पीयूष गोयल की क्षमता और बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणा के लिए बधाई देते हैं, जिससे दोनों महान देशों में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी, राजदूत क्वात्रा और गोर सहित उनके अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हैं। बंगाल में ईडी का एक्शन हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता से 22 ऑफिसर्स की टीम बुलाई, जो कि दिल्ली पहुंच गई है। इस टीम ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो ममता बनर्जी के काफिले की आई, उनकी चेकिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, जो ममता ने कोलकाता से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई है। दिल्ली में बंगाल की सीएम धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुन कर निशाने साध रही हैं। उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए 3 चुनावी राज्यों में वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन बीजेपी शासित असम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा। ममता ने आरोप लगाया जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें जस्टिफिकेशन का भी मौका नहीं मिला। ये सरासर अन्याय है। पंजाब में अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर निकल चुके हैं। करीब 224 दिन के बाद पंजाब की नाभा जेल से उनकी रिहाई हुई, जिसे लेकर समर्थकों में उत्साह नजर आया। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। सारी प्रक्रिया के बाद आज उनकी रिहाई हुई। एमपी के भिंड में शराब को लेकर खुलेआम गोलीबारी हुई। मामला प्रतापपुरा गांव का है, जहां शराब पर डिस्काउंट न देने को लेकर 3 युवक भिड़ गए। शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें दुकान का सेल्समैन घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में एक युवक ने थार से पुलिस बैरिकेडिंग को टक्कर मार दी। इसके बाद चलती गाड़ी का गेट खोलकर उस पर खड़ा हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो G20 रोड का बताया जा रहा है। युवक ने पूरी घटना की रील बनाई और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की। रील में युवक कुछ दूर जाने के बाद चलती गाड़ी से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी की हत्या के आरोप में प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। शादीशुदा प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी। सोनिया और सादिक ने मिलकर जीवन का गला घोट दिया, फिर शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया। रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने जीवन को मारने की साजिश भी रची। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पता चला कि सोनिया पहले से ही शादीशुदा थी। 12 साल से उसके जीवन के साथ अफेयर चल रहा था, फिर वो सादिक के करीब आ गई। दिल्ली में पांडव नगर इलाके के आचार्य निकेतन में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान 22 साल के अरुण राज के रूप में हुई। मृतक के गले और सीने में कई बार चाकू से वार किया गया था। पुलिस के अनुसार 3 युवक मोटरसाइकिल से आए थे और किसी बात को लेकर विवाद के बाद युवक पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। जांच में ये पता चला कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। साध्वी की मौत से पहले कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। कंपाउंडर देवी सिंह के अनुसार उसने डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाए थे। कंपाउंडर ने बताया कि इंजेक्शन लगाकर जाने के करीब 20 से 25 मिनट के बाद साध्वी के पिता का फोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से बाजार में रौनक है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, जिससे शेयर बाजार में तेजी नजर आई। सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर 83,739 पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 639 पॉइंट उछलकर 25,000 से ज्यादा अंकों पर कारोबार कर रहा। बाजार में आई तेजी से निवेशकों के चेहरे खिल उठे। कई शेयर होल्डर्स को बम्पर मुनाफा हुआ। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाया, इससे रुपए का भी शानदार देखिए कमबैक हुआ। लंबे अरसे से ऑल टाइम लो पर चल रहा रुपया शानदार कमबैक करता दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 124 पैसे की बढ़त देखी गई। आज $1 का भाव 90 रुपए 25 पैसे हो गया।